हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं फ़हीम इनामदार सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेलो मास्टर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका मुकाबला जाती इम्तिहान, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं, ऐसे इम्तिहानात के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक के ऊपर उर्दू ज़ुबान के अंदर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है और जिसके लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना जारी है। तो जिन तुलबा ने मराठी को अपना सेकंड लैंग्वेज चूज़ किया है, ऐसे तुलबा के लिए हमारे वीडियोस बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन वीडियोस के ज़रिए हम आप तक मराठी ग्रामर के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक का जो मवाद है वो उर्दू ज़ुबान के अंदर और आम फहम अल्फाज में, जो आम बोलचाल की ज़ुबान है उसके अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इधर उधर की बातें न करते हुए आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि मराठी ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो टॉपिक नज़र आ रहे हैं, ये तमाम वो टॉपिक है जो मराठी ग्रामर के तहत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में यानी बाएं तरफ हिस्सा नज़र आ रहा है, मराठी व्याकरण और नियम के ऊपर ये वाला हिस्सा डिपेंड है। यानी ये वो टॉपिक्स है जिसके अंदर ग्रामर के किसी न किसी उसूल का आपको जिक्र देखने को मिलेगा। और जो आपके दाईं तरफ वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक है जो वोकेबलरी के ऊपर यानी सिर्फ अल्फाज और मायनों के ऊपर डिपेंड है। यानी ये ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर आपको किसी उसूल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वर्ड होगा, एक लफ्ज़ होगा, उसके कुछ मायने हैं, वो आपको याद करने होंगे। तो इसके अंदर वोकेबलरी में एक दो टॉपिक जो है, लिंग और वचन, इसके अंदर आपको थोड़े बहुत उसूल ग्रामर के देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा वो उसूल याद करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट लिंग, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो फॉर्म है वो याद करें और एक वचन अनेक वचन के जो फॉर्म है वो याद करें, तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसलिए हमने इसे बाईं तरफ ग्रामर वाले जो उसूल वाला जो हिस्सा है उसमें रखने के बजाय उसे वोकेबलरी वाले सेक्शन में रखा है। तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर हमें मराठी ग्रामर के जो उसूल है वो सीखने हैं, उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो देखना है पहला सबक वो है मराठी भाषेचा उगम व व्याकरण। यानी इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि मराठी भाषा का आगाज़ कैसे हुआ, मराठी भाषा के मूलभूत घटक कौन कौन से, या कोई भी भाषा हो उसके मूलभूत घटक कौन कौन से हैं और वर्ण किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे वो है शब्दांचा जाति, जिसे उर्दू के अंदर हम जो हमारा कलाम होता है, कलाम के अज्जा कहते हैं, यानी बात के अज्जा कह सकते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 टाइप्स के हैं। जो ये आपके स्क्रीन पर आपको एक से लेकर के जो दूसरा टॉपिक है उसके सब टॉपिक के अंदर एक से लेकर के 8 ये नज़र आ रहे हैं आपको। तो जो पहला हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है वो है नाम, जिसे हम उर्दू के अंदर इस्म कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम नाउन कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, जिसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा शब्दों की जाति के अंदर हमें जो देखना है वो है टॉपिक विशेषण। विशेषण को हम उर्दू में सिफत कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जो चौथा हमारा टॉपिक है वो है क्रियापद। क्रियापद यानी जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे हम वर्ब कहेंगे। उसके बाद वाला जो टॉपिक है पांचवा वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है तो उसे हम फेल सिफत कहते हैं और इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहते हैं। शब्द योगी अव्यय, इसे हम उर्दू में हुर्फ जार कहते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारा शब्द की ज़ात में जो टॉपिक है वो है उभयान्वी अव्यय, जिसे हम उर्दू में हुर्फ अत्फ कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे कंजंक्शन कहते हैं। जो आठवां और आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है पल प्रयोगी अव्यय, जिसे हम उर्दू के अंदर हुर्फ फजाइया कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हर एक के ऊपर हम तफसीली वीडियोस बनाकर आप तक उसकी मालूमात पहुंचाते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब जो अगले टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमें जो तीसरा मेन टॉपिक या फिर सबक कह लीजिए आप जो पढ़ना है वो है काड़। काड़ यानी टेंसेंस,
तो जिस तरह से हम उर्दू में ज़माने जिसे कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं, तो वो इसके अंदर हम तमाम जो टेंस है वो कार्ड है वो मराठी के वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो वाक्य के प्रकार का है, यानी वाक्य कितने किस्म के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वाक्यों की दो किस्में हैं, एक मायनवी एतबार से और एक है उसकी जो जुमलों की साख्त होती है, जो फ़िक्रा होता है उसके एतबार से। तो इसके अंदर सादा जुमला, बयानिया जुमला और इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, ये तमाम जुमलों की किस्में हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जिसे हम उर्दू में जुमलों के फ़िक्रे के एतबार से जुमलों के किस्में जिसे हम कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट सबक जिसे हमें पढ़ना है मराठी ग्रामर के तहत वो है वाक्यांश रूपांतर। यानी अभी मैंने मंदरजा वाला टॉपिक के तहत जिन जुमलों का आपको जिक्र किया, यानी सादा जुमला, बयानिया जुमला, तो इन जुमलों को एक दूसरे के अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, एक दूसरे के अंदर किस तरह से उन्हें बदलना है, यानी सवालिया को किस तरह से इनकारिया, सवालिया को किस तरह से बयानिया, बयानिया को किस तरह से इनकारिया बनाना, ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद वाला जो हमारा सबक रहेगा वो है प्रयोग। प्रयोग को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। तो चंदा वाइज जिस तरह से आप इंग्लिश में सीखें वही चीज़ यहाँ पर है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग, 3 टाइप्स के प्रयोग मराठी में पाए जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के तहत वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। अगला जो हमारा सबक रहेगा वो है समास। समास, ये जो लफ्ज़ बना है वो सम अस से बना है, जिसके मायने होते एक जगह लाना, यानी जो अल्फाज है उसकी काट कसर करके एक बड़ा कुछ लफ्ज़ है उसको छोटा करके या किसी 2 लफ्ज़ों को आपस में मिलाकर यहाँ पर क्या किया जाता है, एक लफ्ज़ बनाया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। मिसाल के तौर पर आमरण, आमरण उपोषण आपने सुना होगा। तो आमरण ये जो है, तो आमरण के मायने होते हैं एक्चुअल मरे पर्यंत, यानी मौत तक का। तो इसलिए इसे अमरण कहा है, मौत तक कहने की वजह से अमरण कहा गया, मरे पर्यंत कहने के बजाय अमरण। तो ऐसे जो शब्द हैं वो समास के अंदर आते हैं। तो समास की भी जो किस्में है वो तफसीली हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। उसके बाद है दोस्तों विभक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश के अंदर केस कहते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम इसे जब टॉपिक शुरू करेंगे विभक्ति वाला तो उसके अंदर डिटेल आपको इस के बारे में आपको मालूमात देंगे। और उर्दू के अंदर विभक्ति को हालत कहा जाता है। तो जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम तफसीली वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है वाक्य पृथक्करण। वाक्य पृथक्करण यानी वाक्य को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना, या जुमले के अलग अलग हिस्से, जैसे कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, विधेय विस्तार किसे कहते हैं, वो तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद है शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि यानी शब्द किस तरह से सिद्ध हुआ, किस तरह से बना, किस तरह से देशी शब्दों से मिलकर मराठी के शब्द बने, किस तरह से संस्कृत से शब्द आए, किस तरह से मुख्तलिफ ज़ुबानों के शब्द मराठी ग्रामर के अंदर शरीक हुए। ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के तहत देखने वाले हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है सिद्ध और साधित। सिद्ध और साधित शब्द में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धातु का मूल धातु होता है, यानी क्रियापद का जो मूल धातु होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, यानी उपसर्ग और प्रत्यय लग करके किस तरह से नए अल्फाज बने हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। उसके बाद है शब्दांश शक्ति। शब्दांश शक्ति यानी जो अल्फाज होते हैं उसके अंदर कुछ मायने छुपे हुए होते हैं, जैसे हम तंजिया कुछ चीज़ें कहते हैं, कुछ मज़ाहिया चीज़ें कहते हैं। तो 3 तरह की जो शब्दों की शक्ति है, जिसे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा मराठी में कहते हैं, वो 3 शक्तियां हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। उसके बाद वाला जो 13वां हमारा टॉपिक रहेगा मराठी ग्रामर के अंदर जो हमें सीखना है वो है विराम चिन्ह। उर्दू के अंदर हम इसे रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क, यानी कॉमा कब लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कब लगाना है, सख्ता कब लेना है, फुल स्टॉप कब लेना है, तमाम चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद वाला जो टॉपिक है 14 नंबर का वो है शुद्ध लेखन। यानी
हमारी जो लैंग्वेज है या रस्मुल ख़त है या जो भी हम अल्फाज लिखते हैं वो शुद्ध हम कैसे लिखें, उसके अंदर मिलावट ना हो या काना मात्रा विलांटी की रस्व दीर्घ की गलतियां ना हो, वो किस तरह से उसके क्या नियम है हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। संधि में भी हम देखेंगे तमाम चीज़ें किस तरह से अल्फाज बनते हैं। उसके बाद है अलंकार। अलंकार के एक्चुअल मायने होते हैं गहने के। तो अलंकारिक शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारी भाषा को एक खूबसूरती प्रदान करते हैं, खूबसूरती बख्शते हैं। जैसा कि एक अलंकारिक शब्द मैं आपको यहाँ पर मुख्तसर में बता देता हूँ कि हम कहते हैं फरिश्ता सिफत आदमी, यानी ऐसा शख्स जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं, उसे हम फरिश्ता सिफत आदमी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है कि भाषा को खूबसूरती प्रदान होती है। उसके बाद है वृत्त। ये लास्ट का जो टॉपिक है वृत्त, तो ये वृत्त टॉपिक जब हम चालू करेंगे तो उसके बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हमारी जो दाईं तरफ वाले टॉपिक हैं हम वो देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या देखना है। तो समानार्थी शब्द है, तो ये शब्द वो होते हैं जिसे हम मायने अल्फाज उर्दू के अंदर कहते हैं। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द यानी मुतजाद अल्फाज, एक दूसरे की जिसकी जिद होती है या जो अपोजिट होते हैं। समूह दर्शक शब्द। समूह दर्शक शब्द यानी जो किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप के अल्फाज है जो मराठी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम वो तफसीली इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है अलंकारिक शब्द। थोड़ा सा यहाँ पर अलंकार है, अलंकार यानी मैं थोड़ा सा यहाँ अलंकारिक शब्द के बारे में आपको बोल दिया। जो 16 नंबर वाला टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यानी जिसे सनाए और बदाए उर्दू के अंदर हम कहते हैं, यानी सनात मुरातन नज़ीर, सनात मुबालगा। तो ये जो सनतें हैं वो इस अलंकार के अंदर देखना है। और अलंकारिक शब्द यानी फरिश्ता सिफत आदमी, जो मिसाल मैंने दी वो आपको यहाँ पर अलंकारिक शब्द की दी थी। एक्चुअल वो अलंकार के बारे में मैंने बोल दिया, वो अलंकार यानी सनतें हैं। और अलंकारिक शब्द यानी ऐसे अल्फाज जो हमारी ज़ुबान को क्या करते हैं कि खूबसूरती बख्शते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि फरिश्ता सिफत आदमी, तो इस तरह के जो अल्फाज है वो इस टॉपिक के अंदर हमें देखने हैं। उसके बाद है ध्वनि दर्शक शब्द यानी ऐसे अल्फाज जिसके ज़रिए आवाज़ का इजहार होता है। जैसे मिसाल के या फिर चीज़ों की आवाज़ है, जैसा कि ढग जो होते हैं हमारे, जो बादल होते हैं, तो बादलों की गड़गड़ाहट जैसे हम कहते हैं, तो वो उस तरह के अल्फाज इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे। उसके बाद है एक शब्दाबद्दल शब्द समूह। एक शब्दाबद्दल शब्द समूह यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद हम जो वोकेबलरी के अंदर देखेंगे वो मनी और उनका अर्थ, यानी जो हमारी कहावतें होती है, कहावतें और उनके मायने इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। वाक् प्रचार। वाक् प्रचार कहा जाता है मुहावरों को, उर्दू के अंदर जो मुहावरे होते हैं, उसी तरह से मराठी में भी मुहावरे होते हैं, उसे हम मराठी में वाक् प्रचार कहते हैं। जो 9वां टॉपिक है वो अशुद्ध और शुद्ध शब्द, यानी किस तरह से दीर्घ और रस्व विलंटी या रस्व उकार और दीर्घ उकार का इस्तेमाल किस तरह से अलग अलग मुख्तलिफ अल्फाज में होता है और किस तरह से वो शुद्ध और अशुद्ध बनते हैं, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि लिंग और ये वचन जो है तो ये एक्चुअल बाईं तरफ वाले टॉपिक है। इसके अंदर थोड़े से ग्रामर के उसूल पाए जाते हैं, लेकिन उन उसूलों को याद करने के बजाय अगर से हम डायरेक्ट वो अल्फाज याद करें, लिंग याद करें, लिंग के फॉर्म याद करें, तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसलिए हमने लिंग और वचन को राइट हैंड साइड वाले कॉलम में यानी वोकेबलरी वाले सेक्शन में रखा है। तो आप डायरेक्ट इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप उसके उसूलों के ऊपर अपना वक्त ज़ाय करें। और जो आखिरी टॉपिक मराठी ग्रामर के अंदर है, जो जिसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं, वो मराठी साहित्य यानी मराठी जो लिटरेचर है और उसके साहित्यिक यानी उसके जो राइटर्स है जो और उनके जो टोपन नाम है यानी उनकी जो पेट नेम है जिसे हम सुडोनेम इंग्लिश के अंदर कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमको इस वोकेबलरी वाले सेक्शन में देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो उर्दू मराठी ग्रामर के जो टॉपिक है वो तकरीबन आपको उससे आप मुतारिफ हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि आपको मराठी ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो हम हर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर डालेंगे और ये वीडियो बहुत ही आसान और आम फहम अल्फाज में और आसान ज़ुबान में होंगे।
और आपको हम ये तमाम चीज़ें उर्दू ज़ुबान के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि तमाम चीज़ें, तमाम कंसेप्ट, तमाम उसूल आपको अच्छे से आप वाकिफ़ हो जाए उनसे और आपको वो बआसानी समझ में आ जाए। तो आप भी अगर से मराठी ग्रामर सीखना चाहते हैं और अच्छा एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करना चाहते हैं, तो आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।